पहला टॉपिक ख़त्म किया था नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है ना, यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास कि स्क्वायर रूट 0.12 ये पॉइंट है का मान होगा, का मान होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखने से लग रहा होगा हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लगा देते हैं 1.1, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम देखो, अगर हम 1.1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 1.21। क्यों? देखो ऐसा क्यों होगा? देखो अगर हम 1.1 लिखते हैं तो क्या उसको 11/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 121 और ये हो जाता है 100, यानी 0.2 के बाद आएगा, यानी 1.21 हो जाएगा। अब ये गलत हो गया तो हमें लग रहा होगा कि ये 0.11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो कि अगर हम 0.11 करें तो 1/100, अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 121, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 और एक इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, ऊपर 121 से बटे में 1000 है, तो 1000 ना ही तो 1.1 के स्क्वायर में आता है ना ही 0.11 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालें कैसे? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो क्या होगा, क्या हम इसको 121/1000 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 121 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है भाई, 121 तो परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, इसको तो लिख सकते हैं 11 है। क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? देखो इसको निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं निकालेंगे वैसे। देखो यहाँ लिखा है कितना, 0.121, ठीक है। देखो अब यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया पेयर, ठीक है। देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ऐसा टेबल देखनी पड़ेगी हमें, क्या हो जाएगा यहाँ 3 तिया 9, ये सब जानते होंगे बेसिक चीज़ें, अगर नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से क्लास लेके इसकी बता दूंगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से 3 बचेगा, ये कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 3 और जुड़ेगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 4 बार लगाते हैं, 5 30 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लगाते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया 4 चौक 16 का 6, हाथ से कितना लगा 4 चौक 16, हाथ से कितना लगे 6, सॉरी हाथ से कितना लगा 1, हाथ से कितना लगा 1, 4 सिंह 24 और 1 25, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से कितना बचा 10 में से अगर 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आगे 0 का पीओ को पेयर बना लो, यहाँ डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इस तरह तो निकालेंगे हम, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.34, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर 1.1 या 0.11 है, ये गलत है इसका आंसर। इसका आंसर कितना है 0.04, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या इसको 0.35 भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है ना, अगर 0.34 दे रखा ऑप्शन तो 0.34 होगा और 35 दे रखा 35 होगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें 1.1 ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारे पास 0.0625 का मान बताओ, का मान कितना होगा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, देखो कैसे हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन के रूप में तो कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 625 और नीचे आ जाएगा कितना 10,000। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 25 का,
और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 100 का। किसका स्क्वायर है? 100 का। तो आंसर कितना हो गया? 0.25। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है ना? ठीक है, तो 2 के बाद आ जाएगा पॉइंट हमारा। ठीक है, उस केस में क्या था, पिछले वाले केस में क्या था, ये लिखा था 0.121। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3, 3 का मतलब 1000। 1000 का स्क्वायर रूट, 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसका स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0.25। चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 0.0000441। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट आएगा 3 के, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 3। और हम देखते हैं 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 21 का है। किसका? 21 का। किसका है? 21 का। तो 21 अगर यहाँ लगाएं पॉइंट, तब तो 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं, आने चाहिए 3, तो देखो 0 लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट, कितना हो गया? 0.02। ठीक है, या फिर हम उसको वैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, कि ऊपर कितना 441 और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर कितना है? ऊपर तो 21 का है, और नीचे कितना है? नीचे यानी कि 1000 का है। कितना हो जाएगा? 0.021। ये होगा हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इन क्वेश्चन के आंसर देखते ही दे सकते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो देखो अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास 0.2। अब पूछा है का मान बताओ। अगर ये लिखा होता, अब ये लिखा 0.2, ठीक है, तो देखो हम करते क्या हैं, हम इधर संख्या गिनते हैं 1 और 2। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास, ये था हमारे पास 0.00441। क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 के आधे नंबर पे, यानी 6 तो 3 के बाद पॉइंट, 3 पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, यानी जितनी यहाँ संख्याएँ लिखी हैं पॉइंट के बाद उससे आधे पाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 का, और 0 लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो जब गिनेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 1 का आधा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, या हम सिंपल शब्दों में कहें इसको, या हम और सिंपल करने की कोशिश करें, 2/10। तो 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 10 ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब कैसे निकालें इस क्वेश्चन का आंसर? तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ। ये लिखा है 0.2, यहाँ से पेयरिंग करो, जब पेयरिंग नहीं हो रही है 0 लगा दो, 0 और 0, तो 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहाड़े पढ़ते हैं, यहाँ जाएगा 0.4 चौक 16, कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो गया, 00, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ठीक है, 8 64, और सॉरी 5 40, तो 3 बार जाएगा यहाँ से, 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 6 24, यहाँ से कितना लगे? तो 4 32 और 2 34, कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 66। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इसका 0.44। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम देखते ही दे सकते हैं क्या, कि 0.099 का मान बताओ। क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। और 1 2 यानी पॉइंट किसके बाद आएगा? 1 के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा, मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा। ठीक है,
तो 9 कितना होता है 3, तो कितना होगा इसका आंसर 0.3। कितना आंसर होगा 0.3। अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो 9/100, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका है 3 का, और 100 किसका है 10 का, तो आंसर कितना हो गया यहाँ से 0.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन क्वेश्चन का आंसर हम देखते ही बता सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, वो लिखा है छोटा, यही तो है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 0.9 का मान बताओ। अब समस्या ये है कि 0.09 का आंसर तो 0.3 है, हम इसका आंसर 0.3 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 9/10 बनेगा। कितना बनेगा 9/10 बनेगा। 9/10 ऊपर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमें इसको इस तरह से निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालना पड़ेगा? इस तरह से निकालना पड़ेगा इसको। यहाँ लिखेंगे 0.9 और ये 0 बढ़ाएंगे पेयर बनाने के लिए, पेयर बना लिया हमने। ठीक है, तो देखो अब करेंगे क्या, पहाड़ा पढ़ो, यानी 0.981। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 9, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 इसमें जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 4 बार जाएगा यहाँ से, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 चौक 72 और 1 73। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको माइनस करो या मत करो। ठीक है ना, आंसर कितना आ गया? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक को आंसर देना होता है हमें। कितना आ गया? 0.94। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि अगर पॉइंट में लिखा है ये संख्या, तो क्या नॉमिनेटर अगर हमारे पास क्या है, नॉमिनेटर अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या जो हमारा डिनोमिनेटर वो भी परफेक्ट स्क्वायर है? अगर डिनोमिनेटर ही परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये नॉमिनेटर कितना हमारे पास 9, डिनोमिनेटर कितना हमारे पास 100, तो नॉमिनेटर क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? क्या डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है? यहाँ क्या था? यहाँ ये लिखा था 9/रूट में कितना 9/10, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। जब डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर मतलब 100, 10 लिखा हो वहाँ पे, 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, इस तरह से, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो, अगर हम इसको गौर से नहीं देखते, इस तरह से नहीं निकालते, तो हम इसका आंसर यहीं 0.3 के आसपास ढूंढ रहे होते, लेकिन इसका आंसर कितना है 0.94। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास क्या, कि रूट में 900 प्लस रूट में 9409 स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में 0 दशमलव कितना है 1 2 3 4 5 और 9। अब पूछा है इसका मान बता दो, का मान बताओ। तो देखो, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 30 का परफेक्ट स्क्वायर है। देखो, अगर हम इसका निकालें तो ये 0.3 का है। अभी देखते हुए आ रहे हैं किसका है, 0.3 का है। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 1 2 का आधा, यानी कि पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा। ठीक है, और 9 3 का है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी 6 को हम आधा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, देखो 2 से काटे कितना आ जाएगा 0.003। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको ऐड ही तो करना है, बस ऐड कर दो। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है, देखो 30.3। ठीक है, 3 3। देखो जोड़ दो इसको, अगर इस तरह से जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह जोड़ दो। 30.00.03, सॉरी 03 नहीं, यहाँ 3 आएगा, 0.003 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 30.303। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30.303। कोई दिक्कत यहाँ था नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 यही तो था, यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसमें, आंसर इसका डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8 भी तो सेम ही तो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही क्वेश्चन नंबर 8 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या कि 400 प्लस स्क्वायर रूट 0.0400, ठीक है, प्लस 0.0000, कितने हैं? 5 हैं क्या? 5 हैं, 4 का मान होगा, का मान है, हमसे ही पूछा है। तो ये 420 का है तो 20 लिख दिया प्लस, इसके बाद ये 0.00 मानो या मत मानो फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो देखो अगर हम 0.4 की बात करें तो 1 और 2, इसका मतलब हो गया यहाँ से हो गया 0.2, कितना हो गया? 0.2, ये तो हो गया भाई 2, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, और 0.1 और 1 2, ठीक है। या फिर इसको हम ये मान के चलें 400 तो 0 उड़ाना पड़ेगा बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो प्लस अगर इसी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 ना 6, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आंसर कितना हो गया? 20.202, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है।